वेजिटेरियन डाइट इज बेटर देन नॉन वेजिटेरियन डाइट। ब्रेन का कंट्रोल भी गट से होता है। बॉडी में या हमारी गट में कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव लाइनिंग या है ऐसा कुछ विच एक्चुअली हेल्प्स अस? ह्यूमन बॉडी जो है 90% इज बैक्टीरिया। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसे हमने सच्ची में फॉलो करना चाहिए? एंजाइटी डिप्रेशन में भी बैक्टीरियल इम्बैलेंस होता है। देर आर सर्टन इलनेसेस, उसका अपने को कारण नहीं पता है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एवरीबडी शुड डू एक्सरसाइज, जरूर फॉलो करना चाहिए और काफी फायदा हुआ है। थोड़ा मोटा होना भी सही है। एंड ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस है। एक्चुअली ऐसा कुछ है या इज इट जस्ट अ होक्स? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू पॉडकास्ट विद मिडास एक्सपर्ट्स। Today, we are speaking on gut instincts, the real brain-gut axis. And to enlighten us, we have Dr. Shrikant Mukewar, Director and Senior Gastroenterologist at Midas Hospitals. Welcome, Dr. Shrikant. हाय, थैंक यू। So, श्रीकांत सर, मतलब बचपन से सिखाया जा रहा है ट्रस्ट योर गट, बट क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसे हमने सच्ची में फॉलो करना चाहिए? एंड इसके पीछे का मेडिकल साइंस क्या कहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि गट एंड ब्रेन इसका कनेक्शन है। मुझे अभी भी याद है कि 50 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था, देयर वाज वन साइंटिस्ट ओके, हु हैज सेड, उनका नाम था हेनरी शॉ। उसने ऐसा लिखा था कि अ गुड एंड रिलायबल सेट ऑफ बॉवेल्स इज मोर टू अ पर्सन देन एनी क्वांटिटीज ऑफ ब्रेन। इसका मतलब ये है कि आदमी की पचन शक्ति ये उनको कितनी भी ब्रेन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अपने इंडियन पॉपुलेशन में हमने देखा है कि पेट साफ होना इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पेट साफ नहीं हुआ, हार्ट वाला भी पेशेंट है, आप उनके पास जाओ कि आपका हार्ट अटैक कैसा है, सबसे पहले वो ये बोलता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी कॉमन है। और अभी ऐसा पता चला है कि जो अपने पूर्वज भी बोलते थे कि पेट अच्छा रहा तो बाकी सब ऑर्गन्स बराबर काम करते हैं, ये अभी पता चला है कि गट के बैक्टीरिया से ब्रेन में कनेक्शंस होते हैं कि जिसमें ब्रेन का कंट्रोल भी गट से होता है। इसको हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। ओके, और साइंटिफिकली 4 अलग अलग पद्धति है कि जिससे गट ब्रेन को कंट्रोल करता है या ब्रेन गट को, दोनों वाइस वर्सा। एक यानी नर्वस सिस्टम जिसको अपन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्मोन्स निकलते, उसको कैटेकोलामिन्स बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक इससे हार्मोन्स निकलते, उसको एसिटिलकोलिन बोलते हैं। फिर एक रहती है उसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो अभी तक उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम इंटेस्टाइन में रहती है और ये सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स बनाती हैं। और ये सेरोटोनिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भाग सेरोटोनिन का गट में रहता है। ओके, तो एक अपन ने देखा कि नर्वस सिस्टम, उसमें पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। दूसरा देखा कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तीसरा केमिकल्स, हार्मोन्स जो मैंने अभी बताए, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एसिटिलकोलिन, ये सब, फिर एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, ये सब हार्मोन्स हैं जो केमिकल्स गट से निकल के ब्रेन तक पहुंचते हैं। ओके, आदमी एक्सरसाइज करता है तो ये एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स निकलते, ब्रेन में जाते, ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, मरीज को या पेशेंट को, पर्सन को अच्छा लगता है। वैसे ही एक इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है। तो 4 सिस्टम
गट और ब्रेन को गवर्न करते हैं। एंड सर मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि जैसे आपने भी मेंशन किया राइटफुली कि एक गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं। देर आर मैनी प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट जो ये चीज़ प्रमोट करते हैं कि इफ़ यू टेक सर्टन थिंग्स इन योर बॉडी, समथिंग मेडिसिन और समथिंग, इट प्रमोट्स गुड बैक्टीरिया जनरेशन। सो इज़ इट मतलब ये एक्चुअली ऐसा कुछ है या इज़ इट जस्ट अ होक्स? प्रोबायोटिक्स ऐसी बैक्टीरिया है कि उसमें अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, ओके प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन भी है, इसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। ओके तो ये सब फैक्टर्स अच्छे बैक्टीरिया हेल्प करने के लिए मदद करते हैं। ओके अगर आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो आपके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। फिर अगर आप फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, मेडिटेरियन डाइट ले रहे हैं, तो आपके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। ओके मेडिटेरियन डाइट जग भर में ऐसा प्रचलित है कि ये एक अच्छा डाइट है, अच्छा डाइट माना जाता है। सर मेडिटेरियन डाइट का अगर आप मतलब समझा सको। मेडिटेरियन डाइट में क्या है कि एक तो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रोकोली ये लेना है। फिर अंडा आता है उसमें, ओके पीटा ब्रेड जैसी ब्रेड आती है, और मेनली फ्रेश फ्रूट्स, फिश, ये उसमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फिश ये आते हैं। ओके सर, ऑल्सो एक मेरा पर्सनल सवाल था, जैसे हम आपने मेंशन किया कि देर आर समथिंग कॉल्ड एज बैड बैक्टीरियाज। सो हमारे बॉडी में या हमारी गट में कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव लाइनिंग या है ऐसा कुछ विच एक्चुअली हेल्प्स अस फ्रॉम दिस बैड बैक्टीरिया, या मतलब हाउ इज इट वर्क्स? हाँ, बैड बैक्टीरिया गट में रहती है। इसको एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। एंड ऐसा देखा गया है कि गट की जो अंदर की लाइनिंग है, ये बैक्टीरिया को ब्लड में नहीं जाने देती। ओके लेकिन कुछ कारण से गट की अगर लाइनिंग में गैप आ गया या वहाँ जगह बन गई, तो वहाँ से बैक्टीरिया ट्रैवल्स होके ब्लड में भी जा सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। ओके जस्ट टू नो, ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर हमारा बैड बैक्टीरिया काउंट गुड बैक्टीरिया काउंट से बढ़ रहा है? मतलब इज देयर अ वे टू एक्चुअली नो दिस? You have to get your stool sample tested. ओके उसमें एनालिसिस करके ही वो पता चलता है। लेकिन आम तौर पे अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया दोनों मरते हैं। तो उसको फिर अच्छे बैक्टीरिया अच्छे करने के लिए प्रोबायोटिक दे के उसको अच्छा किया जाता है। ओके तो एंटीबायोटिक यूजेस ये एक काफ़ी बड़ा कारण है कि जिससे बैक्टीरियल इम्बैलेंस होता है। ओके सर, जैसे मैं बचपन से बताया जाता है या एक कहावत भी है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो इसके पीछे का साइंस क्या है या ये हमें कितना मानना चाहिए? Fresh fruits and vegetables are one of the nutrient diets which are rich in vitamins, और especially विटामिन ए में काफ़ी रिच है एप्पल। सो इसलिए ये एप्पल का एक अलग महत्व है। तो इवन पेशेंट अगर डायबिटिक भी रहा तो भी उन्होंने एक एप्पल खाने में कोई हर्जा नहीं है। ओके तो एप्पल खाना अच्छा रहता है ओके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन। ओके और कोई सर ऐसे फ्रूट्स या मे बी ड्राई फ्रूट्स इन सच केस कि जो एक्चुअली ये चीज़ों को हेल्प करते हैं विच विल मेक आवर गट हेल्दी एंड ओवरऑल बॉडी भी हमारा हेल्दी हो जाए जिससे? To keep your gut healthy, I think it has been proved beyond doubt that vegetarian diet is better than non-vegetarian diet. ओके So all vegetarians, the bacterial flora is better than the non-vegetarian people. ओके So avoid क्या करना है? एक यानी रेड मीट, non-vegetarian food, then processed food. Processed food.
Correct. that is not accepted because it can create a bad bacteria. Correct. Correct. And then junk food also, Correct. because jंक फूड में काफ़ी सारे चीज़, बटर Correct. और मैदा ऐसा रहता है, Correct. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। Correct. मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बताता हूँ कि सफ़ेद वाली चीज़, चावल, शुगर, पास्ता, ये अवॉइड करना चाहिए Okay. एज फार एज पॉसिबल। Okay. एंड क्या लेना चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, एप्पल, एप्रिकॉट, अंजीर, ये सब लेना अच्छा रहता है। ओके सर, बहुत लोग प्रेफर करते हैं नॉन वेज डाइट को, जैसे आपने कहा कि वेज डाइट इज़ सुपीरियर इन सच सम केसेस, बट बहुत लोग प्रेफर करते हैं नॉन वेज खाना, क्योंकि उसमें लोग कहते हैं कि प्रोटीन रिच होता है या फिर ज़्यादा पावर देता है, ज़्यादा ताकत देता है, तो इस पे आप क्या कहोगे? नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन डेफिनेटली ज़्यादा रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो उससे एक तो ये लो फाइबर डाइट कहा जाता है। लो फाइबर डाइट में बाकी सब चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन, ये वो ज़्यादा होता है, पेट साफ नहीं होना, और बैक्टीरियल फ्लोरा भी डिस्टर्ब होता है। ओके सो सर, जैसे आपने कहा कि लो फाइबर डाइट होता है, तो इज़ इट गुड टू हैव अ हाई फाइबर डाइट? एंड Yeah, certainly it is good to have high fiber diet. ओके In fact, फाइबर कंटेंट डाइट में से कारण bowel movements अच्छी होती है, and the bacteria doesn't get time to replicate, and then the nature of bacteria also are good bacteria. कमिंग टू सम पॉइंट्स ऑफ एक्सरसाइज, आई वुड से, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि वी आर हैविंग अ प्रॉपर डाइट बट एक्सरसाइजेस हमसे नहीं होती, या डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज स्केड्यूल, जिसके वजह से आपका हेल्थ बेटर हो जाएगा, आपका गट बेटर हो जाएगा। तो बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हैविंग अ प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिम? I think exercise karna, everybody should do exercise. There is no doubt about it. Whether whatever is the age, we have seen people of 80, 85 also doing the exercise. And exercise करने के अपने को दो फायदे हैं। एक यानी apart from physical exercise, you have a mental peace also. ओके जैसे पहले मैंने बताया कि एक्सरसाइज से कुछ कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, एनकेफिलिन्स, उससे आदमी को एक सेंस ऑफ वेलबींग लगता है। सो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, इट्स अ मेंटल थिंग विच इज हेल्पिंग द पर्सन। सो एक्सरसाइज करना चाहिए। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड वॉट एवर एक्सरसाइज करना है, वो इवन साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे फॉर एटलीस्ट 5 days a week. ओके एंड ऐसा कोई भी डिबेट नहीं है कि एरोबिक एक्सरसाइज होना चाहिए या स्ट्रेन ट्रेनिंग होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेन ट्रेनिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज इज बेटर। ओके दोनों कर लेना चाहिए। ओनली वॉकिंग करना ये बराबर नहीं है। वॉकिंग के साथ थोड़ा योगा करना चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेन ट्रेनिंग, एक कॉम्बिनेशन करना चाहिए। सो जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज हर टाइप के आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है, बट आफ्टर अ सर्टन एज, जब एक एज हम रीच कर लेते हैं, उसके बाद हैविंग सर्टन मोमेंट्स या डूइंग सर्टन मोमेंट्स इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, एंड उसके बाद फिर गट प्रॉब्लम होना या फिर बॉवल प्रॉब्लम होना इज़, आई थिंक, मोर एडमेंट और बहुत देखा जाता है। तो आफ्टर अ सर्टन एज हमें क्या फॉलो करना चाहिए? व्हाट शुड बी द डाइट क्या होना चाहिए? एंड अगर कुछ एक्सरसाइज रूटीन है तो वो क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से डाइट का मैं ये बोलूँगा कि ट्राई टू बी वेजिटेरियन, नंबर 1। नंबर 2, ईट लेस। ओके जितना चाहिए उतना ही खाओ, भरे पेट मत खाओ। ओके And increase the fresh fruits and vegetables in your diet. Take more fiber content in the diet. Okay. Drink more water. So sleep well, exercise well. If you do exercise, you will get a good sleep also. करेक्ट So these are all the factors which are needed for any age.
वॉट एवर। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वही एक्सरसाइज करना है। सी, इफ यू लव स्विमिंग यू कैन डू स्विमिंग, इफ यू लव बैडमिंटन यू कैन प्ले बैडमिंटन। बेसिकली इट शुड बी एक्सरसाइज ऑफ द होल बॉडी, and the body exercise will also make your mind calm and quiet. करेक्ट। एक मैं बताना चाहूँगा कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत कॉमन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एंड टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ओके। तो इसमें अनुलोम विलोम या प्राणायाम, ओम, ऐसे एक्सरसाइज करने से it will definitely increase your resistance against infection. Also, it will help in reducing your allergic manifestations. ओके। तो उसमें ये जिनको अस्थमा की बीमारी है या जिनको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने जरूर फॉलो करना चाहिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए। ओके। बट सर्टन एज इज देयर कि वेयर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, करेक्ट। कि ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना कि गिर गए और फ्रैक्चर हो गया। राइट। सर, ऑल्सो वन मोर थिंग, कई बार हमने ये सुनाई देता है कि फास्ट करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए 8 आवर्स का। तो व्हाट डज मेडिकल साइंस से अबाउट दैट? मेडिकल साइंस ये चीज़ अप्रूव करती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द ओनली वन ऑफ द साइंटिफिक वेज ऑफ रिड्यूसिंग योर वेट। ओके। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 2 मील के बीच में गैप ये 15 घंटे की होनी चाहिए, 15 आवर्स की होनी चाहिए। सपोज आप रात को 9 बजे खाना खाया, तो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लंच जो भी आपको करना है वो आपको 12 बजे करना चाहिए। तो 15 घंटे की गैप होनी चाहिए। करेक्ट। और ये 15 घंटे के गैप में आपको कुछ लेना है तो ऐसे चीज़ ले सकते हैं कि नींबू शरबत ले सकते हैं, या ग्रीन टी ले सकते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी ले सकते हैं। एंड मैं खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरा वेट कम हो गया है। लोग मेरे को पूछते हैं कि क्यों वेट कम हुआ है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग टुगेदर विथ रेगुलर एक्सरसाइज इज द probably crux. It is the combination of two which should be used for reducing weight. ओके। सर, इस रिलेटेड मेरे फिर 2 सवाल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके ब्रेन को भी कैसे अफेक्ट करता है? बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर गट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गट से जो हार्मोन्स निकलते उसके कारण ब्रेन में फायदा होता है। एंड जो हम कहते हैं कि फैट एक्यूमुलेशन होता है नियर द स्टमक एरिया मोस्टली, या फिर द लोअर पार्ट ऑफ द बेली, तो इज़ इट समथिंग, मतलब बहुत, क्योंकि ओल्डर पीपल कहते हैं कि थोड़ा मोटा होना भी सही है, एकदम लीन होना भी इज़ नॉट राइट। एंड मैंने शायद कहीं सुना भी था कि इफ़ यू आर अ लिटिल बिट फैट इट इज़ ओके, बिकॉज आप जब बीमार होते हो तो ये फैट कंज्यूम होता है। इज़ इट राइट और हाउ इज़ इट? सी, बेसिकली ओबेसिटी is now becoming an epidemic. इंडिया की पॉपुलेशन लेंगे आप, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 100 में से 30 लोग ओबीज हैं, 20 लोगों को ब्लड प्रेशर है, और 10%, 30 ओबीज, 20 को बीपी और 10 को डायबिटीज है। एंड ये सब लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। करेक्ट। लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या है? टीवी है, मोबाइल है, सेडेंट्री हैबिट्स है, एक्सरसाइज नहीं है, फास्ट फूड है, जंक फूड है विच कंटेन्स मोर लिपिड्स, ये कैलोरीज, शुगर, उसके कारण आपका मोटापा बन रहा है। एंड इंडिया में ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा है, पेट लोगों का आगे आता है। एंड ये ट्रंकल ओबेसिटी, ये फैट अच्छा नहीं माना जाता है। Okay. जब फैट बढ़ता है आदमी का वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। Okay. इंसुलिन काम नहीं करता है। इंसुलिन काम नहीं करने के कारण डायबिटीज होता है, बीपी बढ़ता है, आपके ब्लड की चर्बी बढ़ती है।
एक ये सब होने के बाद इफ़ यू हैव डायबिटीज़, बीपी, ओबेसिटी, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, कोलेस्टेरॉल ज़्यादा, इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के में बीमारी का निदान करना इसलिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों का लीवर अंदर से खराब होता है, Okay. ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को लकवा ज़्यादा होता है। ओबेसिटी इज़ अ प्रिकर्सर फॉर कैंसर, ओबेसिटी इज़ अ प्रिकर्सर फॉर डायबिटीज़, बीपी। सो ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड। Okay. सो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज करना है, कम खाना है, वेजिटेरियन डाइट लेना है, ऑल दीज थिंग्स वुड हेल्प। ओके, सो बेसिकली ट्रस्ट योर गट इज समथिंग कि आप आपका ब्रेन गट एक्सेस या ब्रेन गट कनेक्शन जो है उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए एक एज यू सजेस्टेड वेजिटेरियन डाइट रखिए, प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन रखिए, एंड आपका रेस्पिरेटरी चैनल शुड बी। Yeah. बट नेचुरल वे क्या होगा अगर लेट्स से समबडी इज ओबीस ऑलरेडी एंड उसको रीगेन करना है अपना ओरिजिनल बॉडी स्ट्रक्चर या फिर अपनी गट हेल्थ रीगेन करनी है, तो फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ इट इज़ आउट ऑफ द लिमिट वहाँ से किसी को अगर लिमिट में वापस आना है या विद इन द लिमिट्स आना है तो व्हाट शुड दे डू? कई बार अगर आपकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है कि जिसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं, ऐसे इसमें नॉर्मल आना बहुत मुश्किल है, ओके, काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स तो हैं, डाइट, एक्सरसाइज, ये दोनों फॉलो करना चाहिए। ओके, विदाउट डाइट एंड एक्सरसाइज तो ये होगा नहीं। करेक्ट, एंड ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। बहुत बार अपने को मोह होता है कि ये खा लेना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। करेक्ट, दूसरे ऐसा है कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो पहले के ज़माने में और अभी भी बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस करते थे। ओके, बेरियाट्रिक सर्जरी में कैसा है, पेट का कैपेसिटी आपका कम कर देते हैं कि जिससे थोड़ा भी आप खाओ आपको ऐसे लगता है कि मेरा पेट भर गया, खाने की इच्छा नहीं होती ओके, और मरीज ज़्यादा खाता नहीं। तो इसको बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। नॉर्मली द सक्सेसफुल बेरियाट्रिक सर्जरी इज की 20 से 25% आपका बॉडी वेट एक साल में कम हो गया तो दैट इज अ सक्सेसफुल बेरियाट्रिक सर्जरी। ओके, अभी देर आर सम एंडोस्कोपिक मेथड्स ऑल्सो लाइक पुटिंग अ बलून विच कैन रिड्यूस द वेट ऑफ द पेशेंट एंड वो 10% 15% कट करता है, जब बेरियाट्रिक सर्जरी 20 से 25% करती है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि नए नए मेडिसिन्स आए हैं, तो दोज मेडिसिन्स आर द मेडिसिन्स विच आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स विथ वेट लॉस, फॉर वेट लॉस। ओके, जैसे एक GLP-1 एगोनिस्ट बोलते हैं, सेमाग्लूटाइड और ज़िम्पिक नाम से जाना जाता है। US में ये एक हॉट सेलिंग ड्रग है कि जो लोग काउंटर पे भी जाते हैं करने को और उनको वंस वीक इंजेक्शन है, उसको ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ता है। वो 15 से 20% वेट आपका कम कर देता है। ओके, फिर दूसरा एक मेडिसिन आया है कि जिसको मुंजारो बोलते हैं, उससे भी टिरसेपेटाइड करके उसका फार्माकोलॉजिकल नेम है। तो ये इससे भी करीबन 20 से 25% आपका वेट एक साल में कम होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे न्यू डेवलपमेंट्स है ये फील्ड में एंड पीपल आर वेटिंग फॉर दीज ड्रग्स बिकॉज ओबेसिटी एक पैंडेमिक है। कितना भी करो आप डाइट, एक्सरसाइज, हैविंग फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो भी इतना वजन कम करना मुश्किल है। एंड वेट, हाई वेट is a predisposing factor for diabetes, ओके, blood pressure, cancer,
एंड वेरियस अदर इलनेसेस। इसलिए वेट कम करना ये बहुत जरूरी है। सो आई थिंक वेट कम करने से बेटर है आप पहले ही उसे कंट्रोल करना स्टार्ट करो। या एंड अगर आप पहले उसे कंट्रोल में रखते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। मेजॉरिटी व्यूअर्स के हमारे जो सवाल थे या जो क्वेश्चंस थे वो हमने ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं हम लोग। एंड इफ़ देर एनी लास्ट पार्टिंग वर्ड्स बिफोर वी रैप अप टुडेज पॉडकास्ट, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे फॉर अ गुड गट हेल्थ एंड अ गुड इम्यून सिस्टम? या मैं ये बोलूँगा कि वेजिटेरियन डाइट लो, ज़्यादा मत खाओ, हैव अ फ्रेश फ्रूट अ डे, प्रॉपर स्लीप लो, अवॉइड एडिक्शंस लाइक टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, और स्ट्रेस मत लो। बोलने के लिए इजी है, करना फॉलो करना डिफिकल्ट है। करेक्ट एंड रिड्यूस योर वेट। करेक्ट। सो आई थिंक समिंग अप योर पॉइंट्स, आई थिंक ये सारे ही पॉइंट्स आई थिंक सब लोगों ने अगर फॉलो किए तो दे वुड एक्चुअली हैव अ गुड गट हेल्थ एंड अ गुड लाइफ टू लिव अहेड। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन देयर बिहाफ दैट आप आज के पॉडकास्ट पे आए और आपने इतना इंसाइटफुल एक एक्सपीरियंस दिया सारे व्यूअर्स को और सारे सुनने वालों को। सो आई थैंक यू ऑन देयर बिहाफ। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। So, thank you for watching today's podcast, and we would like you to share this video as much as you can to the viewers, to your friends, to your family, so that उनको भी इस चीज़ से benefit हो and they would also have a good gut health and a good life. And see you all in the next podcast.